पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो पढ़ा उसी के आगे की बात है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, उपसय संयोजी यौगिक का रिवीजन ही हम लोग करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और आप सभी लोग हमारे वीडियो पे बने रहे इतनी देर तक और बने रहते हैं, इतने दिनों से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि EAN नंबर्स क्या होते हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक, यह भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। बहुत बार ये पूछा जाता है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, और कई बार तो ये पूछा जाता है कि कंपाउंड दे दिया जाएगा, संकुल आयन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। जो प्रभावी परमाणु क्रमांक हम लोग ज्ञात करेंगे वह केवल केंद्रीय धातु परमाणु का होता है। इस कॉन्सेप्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है सिजविक। सिजविक के अनुसार संकुल निर्माण में, मैं लिख देता हूं यहां से कि संकुल निर्माण में, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि संकुल क्या चीज होती है। अभी मैंने आपको बता रखा है कि संकुल क्या होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड से मिलकर जो आयन बनते हैं उनको संकुल आयन कहते हैं। इसकी एक खासियत होती है कि इसको हम दीर्घ कोष्ठक कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे मैं बता दूं यहां से कि FeCN का होल 6 और टोटल चार्ज -4। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, संकुल आयन। इसमें क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स, और इन दोनों चीजों को हमने कहां रखा है, एक ब्रैकेट के अंदर, और इस ब्रैकेट को बोलते क्या है, दीर्घ कोष्ठक। दीर्घ कोष्ठक कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट। ठीक, बात करते हैं कि प्रभावी परमाणु क्रमांक। सिजविक के अनुसार संकुल निर्माण में जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन द्वितीयक संयोजकता से उतने ही लिगेंड को जोड़ता है। कितने लिगेंड से जोड़ता है, बताओ। उतने ही लिगेंड से जोड़ता है जिससे धातु आयन का प्रभावी परमाणु क्रमांक अगली, वेरी गुड, अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए। ये चीज सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि संकुल के निर्माण में केंद्रीय धातु आयन या परमाणु द्वितीयक संयोजकता से उतने ही लिगेंड को जोड़ेगा जिससे कि उसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाए, अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए। और जब अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये स्टेबल हो जाएगा। तो नोट यहां पे कर देंगे कि जिनका
परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाता है। वे क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है। वे अधिक स्थायी और प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय होते हैं। इतनी सी तो परिभाषा लिख देनी है। परिभाषा बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि नहीं? कि धातु आयन क्या करेगा? उतने लिगेंड को जोड़ेगा। जोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा? द्वितीयक संयोजकता। ठीक, धातु परमाणु या आयन उतने लिगेंड को द्वितीयक संयोजकता से जोड़ेगा जितने से क्या हो जाए कि धातु परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए। और उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? अधिक स्टेबल हो जाएगा और डायामैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन ये आता है कि परमाणु इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आता है कि EAN नंबर आपको निकालना है। उसके लिए मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। CONH3 का होल 6 और टोटल चार्ज +3। इसका एटॉमिक नंबर इस आयन का हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। आयन का EAN ज्ञात करना है। E का मतलब इफेक्टिव, A का मतलब एटॉमिक और N का मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला क्या होता है? EAN = रट लीजिए यहां से। भगवान चाहेगा तो यहां से क्वेश्चन आएगा, आना चाहिए क्योंकि आप लोग बार बार पढ़ रहे हो तो ऊपर वाला भी कुछ देखता है। ऊपर लोग कहते हैं कि ऊपर वाले क्या देर है अंधेर नहीं है। कितनी देर लगा दी परीक्षा होने में। जो परीक्षा फरवरी में होनी चाहिए थी अब कहां पहुंच गई? मार्च क्या समझो अप्रैल समझो भाई। 24 मार्च से है तो 6 दिन तो आप लोग वैसे ही लैप्स कर जाते हो, तो अप्रैल ही समझो। इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में आओगे, जब परीक्षा में क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा तो पसीना यहाँ से भी आ रहा होगा। ठीक है, और पसीना क्यों आएगा? जब आप पढ़ लिखे जाओगे पसीना आएगा। जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आपको सब कुछ मालूम होगा तो पसीना आने का भी मजा होता है। वो आता रहता है बेचारा, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। आओ जाओ देख लेंगे तुमको। क्या बनेगा यहां से? केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक। क्या? अरे केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक। इतना तो आप लोग याद ही रख सकते हो, नहीं याद रख सकते हो? ठीक, इसके बाद माइनस घटा दो खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ऑक्सीकरण संख्या। बात एक ही हो जाएगी। खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और फिर क्या इसके आगे भी है? क्या होगा? प्लस 2 गुणे लिगेंडों की संख्या। इतना नहीं हंसो, इतना नहीं लिखो। खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, खाए गए लिखा है। अब सही है। मात्रा पे ध्यान नहीं दीजिए। हाँ, आप लोग जानते हो हिंदी के हम विशेषज्ञ हैं। ठीक है, हिंदी मजबूरी में पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम में ये आप लोगों की वजह से, और ऊपर से आप लोग उपहास कर रहे हो मेरा। बताओ, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को?
बता दो चुप से गुरुजी, इतनी रुक जाओ, तुम गलत लिख गए हो, ये खोया हो जाएगा, आपने खाया लिखा है, खोया लिखो। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, हंसी मजाक के मस्ती करिए, पढ़ते रहिए। क्या केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, मैंने तो आप लोगों को सब कुछ सिखाया है, पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाई आपको, मैंने वीडियो भी दी आपको, आप वहाँ से तैयार कर लो। परमाणु क्रमांक भी याद करने का तरीका मैंने उसमें बताया है। तो ये तो जग जाहिर है कि आपको परमाणु क्रमांक आते हैं, आप मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक। बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, इसकी बड़ी बात नहीं है कोई। तो परमाणु क्रमांक आपको मालूम रहेंगे। खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब ऑक्सीकरण संख्या, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हो ऑक्सीकरण संख्या, लिख सकते हो। यहां पर भी आप काम कर सकते हो कि आपको पता है कि एक लिगेंड 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि लिगेंड के द्वारा दिए गए अब कुल लिख देने, कोई बोलेगा अब कुल नहीं लिखा, लिगेंड के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन। मगर यहां पे एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये जरूर पहचानना पड़ेगा कि लिगेंड मोनोडेंटेट है कि बाईडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है कि टेट्राडेंटेट है, पेंटाहेक्साडेंटेट है कि ऐसा है। लिगेंड का नेचर आपको पता रहना चाहिए। मोनोडेंटेट मतलब एक दंती लिगेंड, किसी किसी किताब में लिखा होता है एक दंतुर, ठीक है, एक दंतुर या एक दंती या मोनोडेंटेट, मतलब ऐसे लिगेंड जो क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु, तो वो मोनोडेंटेट हो गए। जो 2 करते हैं जैसे एथिलीन डाइएमीन, तो वो कैसे हो गए, द्विदंती हो गए, ठीक। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। आप चाहो तो ये ऊपर वाला याद कर लो, चाहे आप ये कर लो, दोनों तरह से आपको मिल जाएगा। शुरुआत करें, EAN नंबर कैसे निकालेंगे, 3 एग्जाम्पल कम से कम मैं यहां पे बताऊंगा, और 3 में भगवान चाहेगा अगर मेरी सुनना होगा तो उसमें से एक परीक्षा में जरूर आएगा, 100% की गारंटी है कि एक जरूर आएगा वहां से। क्या, सबसे पहले तो आप क्या करो, ऑक्सीकरण संख्या निकालो। ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो ये वाला काम खत्म हो जाएगा। निकालो, देखो जिनको नहीं आता वो सिर्फ यहां पे बोर्ड पे देखेंगे और समझेंगे, और जिनको आता है वो और ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या पता पहले कुछ पढ़ा हो, मिस हो गया हो थोड़ा सा। भाई रिवीजन क्लास चल रही है, और रिवीजन क्लास को बहुत हम बोर करके तो नहीं चला सकते और खिलवाड़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप यकीन के साथ में टाइम लेकर के बैठे हो तो रिवीजन करेंगे। यूट्यूब पे तो बहुत से टीचर ऐसे भी पढ़ाते हैं, मार लड़ जाएंगे, उनको ऐसा लगता है यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा हो, वो हम लोग को भी नहीं करना आता। हम लोग साधारण से लोग हैं, हम लोग को इतना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, हमें अपना काम करना है। क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल का ही हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक है। जिसकी निकालनी उसकी एक्स मान लो, आप जो कुछ मानना चाहो वो मान लो, एक्स, ठीक है। लगता है नहा के आया, ठीक, एक्स प्लस, ठीक, ठीक है, प्लस क्या करोगे, अरे अच्छा ऑक्सीकरण, सॉरी मुझे लगा कि मैं EAN निकाल रहा हूं, हमको निकालना है क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो x प्लस, अब NH3 है, जितने भी उदासीन अणु होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, ठीक। तो 0 × 6 प्लस, कोई है ही नहीं और कोई लिगेंड है ही नहीं जिसकी लिखें, तो प्लस की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर जितना भी आवेश यहां पर लिखा होगा, प्लस में है
तो +3, माइनस में होता तो -3, ठीक, और कुछ नहीं होता तो 0। फिर जान लो, अगर +3 लिखा हुआ है, +2 लिखा है, +4 लिखा तो यहां पे बराबर में, अगर माइनस में लिखा है तो माइनस वाली कुल क्वांटिटी, अगर कुछ नहीं लिखा है, यहां पर आवेश नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे 0। x ये कितना हो जाएगा +0 +3। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप x में 0 जोड़ लोगे तो x ही आएगा। जोड़ तो सब लोग लोगे ना, x में 0 जोड़ो कितना आएगा? क्या नाम तुम्हारा बहन जी? तान्या। x में 0 जोड़ो कितना आएगा? देखा, x में 0 की गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, और जोड़ दोगे तो फिर 0 नहीं होगा, फिर x क्या चीज है? ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी कितनी निकल के आई? +3। और प्लस का मतलब क्या होता है कि बैठो, प्लस का मतलब होता है कि परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतना प्लस उस पर लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए तभी इसमें +3 है। तो खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? देखो कितनी आसानी से हम लोग काम करने वाले हैं। कितनी? 3। खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 3। और केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये केंद्रीय धातु परमाणु का काम करेगा और ये लिगेंड का काम करेगा। इतना भी ध्यान रखिएगा। कई बार लोग इसी को कोबाल्ट और इसी को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ यही बोले थे। कौन? कोई था बोला था ना, ठीक है, चलो ठीक है। अब केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है? 27। तो 27 - 3 प्लस लिगेंड कितने हैं? 6। तो एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। तो 6 दूना, तो 2 × 6 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। जरा सॉल्व करो। 24 + 12 36। तो ये तो क्रिप्टन का होता है, क्रिप्टन हो गया। आखिरी गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर इसका परमाणु क्रमांक। इतने इसने कितने लिगेंड जोड़े हैं? 6। किसके द्वारा जोड़े हैं? उपसहसंयोजी या द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जोड़े हैं, ठीक है। तो यही तो परिभाषा मैंने पढ़ी थी, क्या कि केंद्रीय परमाणु द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जितने परमाणु अणु या आयन को जोड़ता है, ठीक, उसका परिणाम क्या आता है कि उसका परमाणु क्रमांक आखिरी गैस के बराबर हो जाता है। तो इसके परमाणु क्रमांक को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रभावी परमाणु क्रमांक बोलेंगे, ठीक है। और अगर इसके बराबर आ गया तो मतलब ये कैसा हो गया? स्थायी भी है, और कैसा हो गया? प्रतिचुंबकी भी है। स्थायी और कैसा हो गया? आया आप लोगों की समझ में? EN नंबर गलत तो नहीं होगा? कसम है आप लोगों को, अगर गलत हो गया तो सही बात, हमको सही में बताना कि गलत हुआ कि गलत हुआ। हमको यही बताना कि सर सही कराए हम तो, अब एग्जाम में भले काट दे, ठीक है, हम सही कराए हैं तब तो मान लेंगे। एक एग्जाम्पल मैं यहां से ले लेता हूं, मेरे पास एक नोट पड़ा हुआ है। हाँ चलिए बिगाड़ दो इसको, इसकी जगह पर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये तो देखिए मैंने लिया यहां पर मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ में। दूसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूं यहां से COEN का होल ट्वाइस, Cl2, और इसकी आयनिक स्फीयर में भी Cl है, आयनिक स्फीयर में भी Cl है। अब इसका हमको क्या करना है? EAN नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक। अब EN जो लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाते जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया होगा कि EAN क्या चीज होती है। EN तो EN का मतलब है एथिलीन डाई
एमीन। फॉर्मूला क्या है इसका? CH2NH2 CH2NH2। तो यहां लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब ये लिगेंड किस टाइप का हो गया? बाइडेंटेट। क्यों? क्योंकि यह केंद्रीय परमाणु को 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेगा। केंद्रीय परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन दान पेयर करेगा, मतलब 2 केंद्र से उपसहयोजी बंध के द्वारा जुड़ेगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विदंती लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। अभी इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है? EAN नंबर। तो EAN नंबर निकालने से पहले हमको क्या निकाल लेना चाहिए? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, जिससे हमको पता चल जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने खोए जा रहे हैं। ठीक, तो चलो वही काम क्या करेंगे? इसको X, इसकी उदासीन है, ये भी उदासीन है, इसलिए कितना हो जाएगा? 2 × 0 या 0 सीधे लिख लें, कोई बात नहीं है। ठीक, अब तो हम लोग समझदार ज्ञानी हो चुके हैं। Cl इसकी कितनी होती है? -1 × 2 है ना, 2, और यहां पर भी एक है -1 = 0। जरा कैलकुलेट करो कितनी आ जाएगी? x - 3 = 0, x = +3। तो कुल खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई यहां पर? 3। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई यहां पर? 3। ठीक है, कर दें। चलिए, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी बार मोस्ट लिख पाओ उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट, ये गड़बड़ कर जाते, पहचान नहीं पाते हैं कि यहाँ पर मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको इसी बात पे ध्यान देना है। EAN नंबर निकालते समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि लिगेंड किस टाइप का है। सबसे पहला दिमाग, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा ये, तो आपका दिमाग जाएगा लिगेंड पे कि नेचर कैसा है, कि इसकी लिगेंड कैसे, लिगेंड किस टाइप का है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, जो भी। तो यहां से देखो, केंद्रीय धातु परमाणु आपका कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27, खोए गए इलेक्ट्रॉन 3, लिगेंड कितने? देखो एक तो लिगेंड यही है, Cl2 है, तो Cl2 कितने लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा? ये 4 देगा ना, 2 दूनी 4, तो 4 तो वो हो गए। ठीक, यहां से कर ले 4, या अलग कहीं देख लो, यहां से Cl सीधे लिख लो, यहां से Cl के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन कुछ मतलब नहीं है, तो 4 ये हो गए, और ये CH2NH2, ये इसका तो होल ट्वाइस है, मतलब 2 बार। तो ये तो देगा 4, और एक और इसका होगा तो वो भी देगा 4, 4 4 8, और 4 तो ये भी देगा। ये लिगेंड है नहीं, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो बाहर होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, कितने हो गए टोटल? 12 हो जाएंगे यहां से। तो 12 लिख लेते हैं यहां से, कितना हो गया जाकर के? 24 + 12 = 36 बराबर क्या? क्रिप्टॉन, जो कि अक्रिय गैस है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? ठीक है, क्लियर? यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक, आप लोग भी भूखे प्यासे हो गए होंगे। ठीक है, आप लोगों का एक काम है, यहाँ से मैं बता दूं कि अभी ये चैप्टर मैंने ख़त्म नहीं किया है। अगले शॉर्ट में, अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको बर्नर कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको VBT और उसके एप्लीकेशंस आपको पढ़ाने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर ले, जिससे कि, और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको बोर्ड परीक्षा में फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।